नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, यूपी बेसिक विद्यालयों में परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, आरओ एआरओ को लेकर सारी अपडेट एक एक करके कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पर आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई, और ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रयास भी किए गए। अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे 2 चरणों में मुलाकात करने को लेकर जो प्रयास था, पहली मुलाकात उन्होंने उनके आने से पहले की, फिर उनके चले जाने के बाद भी इंतज़ार किया गया। लेकिन उसके पहले उन्होंने जो मुलाकात देखने के लिए मिली, उसमें एक नई चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आती है, और वो है 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, और उसकी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर भी दी गई है। और ये जो 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी आप सभी को पहले दी गई थी, मैंने कल देर रात को आकर ही आप सभी को बताया था कि जो 17,000 शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से की गई थी चुनाव से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 17,000 पदों को बीएड और बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भरेंगे। लेकिन उस समय में बीएड प्राइमरी में वैलिड था, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अब आगे क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकालने की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को 23वें दिन इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी रखा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की निकालने की मांग को लेकर धरना दे रहे डीएलएड प्रशिक्षकों की अगुवाई के अंदर डीएलएड संघ के जो अध्यक्ष हैं रजत सिंह ने कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भर्ती न आने का कारण डीएलएड प्रशिक्षकों की कहीं ना कहीं मानसिकता तनाव से जूझ रहे हैं। विभाग में लाखों की संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। और ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लिखित में आदेश दिया था, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती नहीं निकाली। धरने में मुख्य रूप से तमाम ये अभ्यर्थी मौजूद है जिनके नाम लिखे हुए हैं। लेकिन काम की और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी मांग किया करते थे, एक समय था जब अभ्यर्थी कहा करते थे कि 97,000 शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। लेकिन अब अभ्यर्थियों का कहना ये है कि कोई बात नहीं, अब 17,000 शिक्षक भर्ती ही आती है तो आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पे बड़ी संख्या में सपोर्ट और समर्थन करने नहीं जा रहे, जिसके चलते छात्रों ने ये कदम उठाया है कि अब वो आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए लड़ेंगे तो सही, लेकिन वो जो मांग रखेंगे या जो प्रयास करेंगे वो सीधे तौर पे इफ़ेक्ट करेगा अब 17,000 शिक्षक भर्ती के लिए। यानी कि जिसकी अनाउंसमेंट बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने तत्कालीन जो थे उन्होंने की थी, अब वो उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले हैं, और उनका टारगेट सिर्फ 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है।
अब इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी सहमत भी हो सकते हैं और जो सहमत नहीं है वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि समस्या ये है कि खुद जब समर्थन नहीं करेंगे तो क्या ही होगा, है ना। कुछ 2-4 अभ्यर्थी मिलकर के अगर ये मांग करें कि हमारे लिए 2 लाख पदों भर्ती निकाल दो, तो उन पर हंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मांग करने आप 2 या 4 जा रहे हैं या फिर 10 या 15 जा रहे हैं और मांग आप करें लाखों की संख्या में, जबकि आप 4 से 5 या 6 की संख्या है। तो ये एक कहीं ना कहीं आप सभी समझ लीजिए कि उन अभ्यर्थियों के ऊपर क्या ही बीतता होगा। उनको लगता होगा कि पूरे यूपी में इतनी बड़ी जनसंख्या में 4 या 5 अभ्यर्थी जाकर ये कह दें कि 97,000 शिक्षक भर्ती दे दो, तो कैसे भला होगा। इसलिए अब अभ्यर्थियों ने अपना टारगेट चेंज कर दिया है। बाकी इसको लेकर आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। अभ्यर्थियों की जो भी मुलाकात होंगी इसकी जानकारी मैं आप सभी को अब देता रहूँगा लगातार। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालय में परीक्षा को लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालय में होने वाली परीक्षा के बारे में दी गई जानकारी के बारे में। उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उसको लेकर लिखा हुआ है कि बेसिक के विद्यालयों में अब ये परीक्षा 16 मार्च से देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा की समय अवधि में परिवर्तन कर दिया गया है। 11 मार्च से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन अब इसको बदल कर यहाँ पर 16 तारीख कर दिया गया है। परीक्षा की जो अवधि का घंटा बढ़ाकर 2.5 घंटा कर दी गई है, यानी कि 2.5 घंटे की ये परीक्षा देखने के लिए मिलेंगी। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2023 और 24 का वार्षिक परीक्षा संशोधित कार्यक्रम सचिव प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब ये परीक्षा 16 तारीख से शुरू होने जा रही है और उसके बाद में आगे कंप्लीट होंगी। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर इस बार कंपटीशन में कमी देखी गई है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा बड़ी संख्या में आवेदन देखने के लिए मिलते थे, लेकिन इस बार आवेदन में कमी पाई जा रही है। मैंने कल भी इसको लेकर क्लियर किया था कि जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में सरकारी कॉलेज लेने के लिए अभ्यर्थी जदोजहद करते थे, इस बार थोड़ी सी उनको राहत मिलेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन कम रहेगा और बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार बीएड के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं। उसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है एनसीटीई के माध्यम से आईटीईपी प्रोग्राम का शुरू कर देना, जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड है पहला, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड करना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो कि मुख्य कारण है, वो ये है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर देना। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर भी लिया है तो बीएड की तरफ देखने की कोशिश कम करेंगे, क्योंकि जो डीएलएड करने वाले होते थे ना, वो भी बीएड करने आ जाते थे आज की तारीख में। लेकिन जब से प्राइमरी से बाहर हुए तो निश्चित तौर पे बीएड की ओर जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, जबकि डीएलएड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई भी दिया है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरओ को लेकर। आरओ परीक्षा रद्द के संबंध में अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं, सोशल मीडिया, धरना प्रदर्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ पे यूपीपीएससी का कहना है कि आरओ परीक्षा बाहर से आए थे आधे से ज़्यादा कच्छ निरीक्षक। नकल पर नियंत्रण के लिए यूपीपीएससी ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 में आधे से ज़्यादा कच्छ निरीक्षक बाहरी थे। नकल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर शासन ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आयोग को विशेष अनुमति दी थी। हालांकि इस परीक्षा का पेपर लीक विवाद का कारण आयोग के प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन जो भी कहा जाए, आपने प्रयास किया लेकिन वो विफल रहा। अब अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उस पर विचार शासन कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।